नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आया 13 साल की मासूम के गैंग रेप का मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कई सवालों का जाल बन चुका है। पुलिस अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 होटलों पर बुलडोजर भी चल चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आखिर 18 जून की रात मासूम बच्ची होटल तक पहुंची कैसे? क्या यह अचानक हुई घटना थी या पहले से रची गई कोई बड़ी साजिश? इस एक्सप्लेनर में समझिए पूरे मामले की टाइमलाइन और जांच की हर अहम कड़ी को। समझते हैं 18 जून यहीं से शुरू हुई थी पूरी कहानी। पुलिस के जांच के मुताबिक 18 जून को 13 साल की बच्ची श्री विजयनगर इलाके में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। शाम तक वो वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में देर हो गई। जब वो श्री गंगानगर पहुंची तभी उसकी मुलाकात एक ई रिक्शा चालक से हुई। पुलिस का दावा है कि यहीं से पूरी घटना की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्ची अपने घर जाने के बजाय होटल कैसे पहुंच गई? क्या उसे बहला फुसला कर ले जाया गया? क्या उसे किसी ने पहले से निशाना बनाया था, या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या रैकेट काम कर रहा था? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश कर रही है। अब 5 दिन तक अलग अलग होटलों में रखा गया था उस बच्ची को। जांच में सामने आया है कि 18 जून से लेकर 22 जून के बीच बच्ची को श्री गंगानगर के 3 अलग अलग होटलों में रखा गया था। आरोप है कि इस दौरान कई लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस का मानना है कि आरोपी बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल में ले जाते रहे ताकि किसी को शक ना हो। जांच में होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों के बयान और मोबाइल लोकेशन जैसे अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं। देखा जाए तो 22 जून को बच्ची की मां ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की और बच्ची को बरामद किया। मेडिकल जांच और बयान के आधार पर मामला गैंग रेप, अपहरण और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और एक एक कर आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें होटल संचालक, होटल मैनेजर, ई रिक्शा चालक और अन्य आरोपी शामिल हैं। पुलिस लगातार नए सबूत जुटा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन 3 होटलों पर बुलडोजर चलाया जहां कथित तौर पर बच्ची को रखा गया था। प्रशासन का कहना है कि इन होटलों में कई तरह की अनियमितताएं भी मिली हैं। जांच में सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि एफआईआर के अनुसार 5 दिनों तक करीब 30 से ज्यादा लोगों ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। अब समझते हैं जांच की सबसे बड़ी गुत्थी को, यानी पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अभी भी अनसुलझा रह गया है। सवाल यह है कि बच्चे होटल तक पहुंची कैसे? क्या ई रिक्शा चालक सिर्फ एक माध्यम था या पूरी साजिश का हिस्सा? क्या आरोपियों ने पहले से पूरी योजना बना रखी थी? क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का मामला है? पुलिस अब मोबाइल कॉल, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सबूत और आरोपियों की आपसी बातचीत की जांच कर रही है ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके। अब समझते हैं कि पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी भी जारी है। हर आरोपी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। पुलिस का दावा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर जांच में नए नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। यानी 19 गिरफ्तारियां, 3 होटल ध्वस्त, कई खुलासे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि 18 जून की रात आखिर उस मासूम को होटल तक कौन लेकर गया और क्यों? इस सवाल का जवाब तय करेगा कि ये सिर्फ एक गैंग रेप का मामला था कि इसके पीछे कोई बड़ा संदिग्ध नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जैसे इस केस से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी, उसकी हर बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खो।